हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 देख रहे हैं। अब तक हम रॉलेट एक्ट के बारे में हम डिटेल्स में थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था और ये वायलेंस होने लगा, इसलिए लोगों में मतलब ये हिंसक रूप धारण करने लगा। तो हिंसक रूप धारण करने के कारण लोगों में क्या हुआ कि काफ़ी गुस्सा आया और लोगों में ये गुस्सा आने के कारण ये हिंसक रूप धारण कर लिया। और हिंसक रूप धारण करने के कारण गांधी जी को लगा कि दूसरे रूप में जा रहा है, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को यहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन जब रॉलेट एक्ट हुआ और लोगों में ये गुस्सा बढ़ा और ये जब हिंसक रूप किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हम पीपुल्स के साथ मतलब बहुत ही रूड ये करने लगी। वो पीपुल्स से ज़मीन में नाक रगड़वाती थी, उनके ऊपर कोड़े बरसाने लगी और उनको सलाम ठोकना अनिवार्य कर दिया। इस तरह की सिचुएशंस आ गई थी। ये सब देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ा और वो वायलेंस पे उतर आए। तो उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया और उसके बाद गांधी जी ने ये महसूस किया कि हम अकेले इस आंदोलन में जीत नहीं सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर मुस्लिम्स को भी साथ लेना पड़ेगा। और उन्होंने मुस्लिम्स को भी साथ लेने के लिए सोचा, उनकी कुछ समस्याओं को साथ ध्यान देना होगा, तब वो हमारे साथ आएंगे। तो उसी समय तुर्कीमान हार गया, आक्रमण तुर्की हार गया, तो लोग मुस्लिम्स उनको लेकर प्रयास कर रहे थे। उसी रूप में गांधी जी ने उनसे चर्चा की और 1921 में खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसमें शौकत अली और एक पर्सन और थे, और मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो गांधी जी wrote a book, हिंद स्वराज, in which he wrote the Indians started to the non-cooperate with Britishers, then India will be independent in 1 year। और ब्रिटिशर्स को उन्होंने ये किया, इंडिपेंडेंट होने के लिए काफ़ी प्रयास स्टार्ट किया। और गांधी जी ये समझने लगे कि ये अकेले इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता है, और इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को साथ लेने के लिए 1921 में एक ग्रुप बनाया, जो खिलाफत कमेटी बनाई गई। उसमें गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल हुए और इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम नॉन कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। फर्दर द मूवमेंट वॉज रीनेम्ड हैज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। मतलब जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत का मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, गांधी जी ने एक प्लानिंग बनाई कि कैसे किया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, इस नॉन कोऑपरेशन के लिए हमें जो मेडल्स दिए गए हैं हम उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर देंगे, हम स्कूल कॉलेज जाना बंद करेंगे और हम हर फॉरेन क्लॉथ्स को, हम गुड्स को यूज़ करना बंद करेंगे, लिकर्स को बंद करेंगे। तो इस तरह से हम मतलब शराब, फॉरेन शराब को नहीं पिएंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, उनको यूज़ करना बंद करेंगे। इसके अभियान में एक पिकेटिंग चालू की गई। पिकेटिंग का मीनिंग होता है कि हम शराब की दुकान में लोगों को घुसने से नहीं देंगे, हम गेट पर खड़े होकर लोगों को मना करेंगे कि वो उन दुकानों में ना जाए। इस तरह से उन्होंने याद किया। और जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी वो कलकत्ता में 1920 में बनाई गई थी और कलकत्ता में ये मीटिंग हुई थी। और इसके बाद हम फिर जब फॉरेन शौकत अली और इस तरह से चालू हुआ और लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, सोशल ग्रुप भी इसमें ऐड हुआ और ये चला। नेक्स्ट, डिफरेंट स्ट्रैंगल्स विथ इन द मूवमेंट। ये मतलब दोनों नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये चलता रहा। शौकत अली, ये मैंने पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट कि स्वराज इन देयर ऑन वे लॉन्च बाय गांधी जी, द मूवमेंट ऑफ टाउन्स। अब हम यहाँ पर जो ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के खिलाफत कमेटी बन गई 1921 में। फिर लोगों ने मतलब शहरों में ये स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने छोड़ दिया। ये सारे स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजों को छोड़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स ने भी रिज़ाइन दे दिया।
लॉयर्स ने भी अपने वकालत को छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकाट हो गया, हम फॉरेन गुड का यूज़ करना बंद करेंगे, बाइकाट करना स्टार्ट कर दिए। फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न एंड यूज बॉनफायर, मतलब हम फॉरेन क्लॉथ को जलाना स्टार्ट कर दिया हमने। ये नॉन कोऑपरेशन था। लेकिन एक और प्रॉब्लम आई, स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। ये मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक समय तो अपनी चरम सीमा पर था। लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, काफ़ी लोगों ने स्कूल कॉलेज बंद किए, वकील ने वकालत करनी बंद की। लेकिन एक समय के बाद ये स्लो हो गया। स्लो होने का रीज़न ये था कि खादी कपड़े जो थे बहुत महंगे थे। महंगे होने के कारण आम जो जनता थी, किसान थे, जनरल लोग थे, वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए लोगों ने क्या किया कि अपने जनरल जो सस्ते कपड़े फॉरेन थे उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लैक्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, और लोग वापस अपने कामों पे लौटना स्टार्ट किया। क्योंकि क्या था कि काम पर इसलिए लौटने लगे, नहीं काम पर इसलिए लौटने लगे क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। काम नहीं था तो पेट कैसे भरेंगे, इसलिए लोग अपने काम में, तो ये स्लो हो गए। रिबेलियन इन कंट्री साइड। इसके बाद पीसेंट हैड टू डू बिगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स विदाउट एनी पेमेंट। और जो बेगार थे, यहाँ पर एक चीज़ और स्टार्ट हुई कि जो किसान थे, मतलब ये गांव में भी स्टार्ट हुआ रिबेलियन ऑन कंट्री साइड। तो गांव में लोगों ने क्या किया, बेकार, तो मतलब बिना पैसे के उनको काम कराया जाता था। इसके लैंडलॉर्ड्स जो थे, जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी, वो कम बिना पैसे दिए इन लोगों से काम कराया जाता था। उसी एरियाज़ में बाबा रामचंद्र थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। एक अवध किसान सभा इसलिए बनाई गई ताकि जो किसानों की समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर किया जा सके। बाबा रामचंद्र जो थे, उन्होंने बेगार के खिलाफ, जिनके लैंडलॉर्ड्स थे, उनके खिलाफ आवाज़ें उठानी स्टार्ट की। और ये जो अवध किसान सभा बनाई गई, यहाँ पर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। दे डिमांड टू एबॉलिशन और बिगर सिस्टम, मतलब उनका डिमांड था कि इसको बिगर सिस्टम को हटाया जाए। मैनी पीपल मिसप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ गांधी, और गांधी जी और नेहरू जी ने मिलकर के लोगों के लिए काफ़ी प्रयास, आइडियाज़ लाए कैसे नॉन कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, स्वराज इन प्लांटेशन। द गवर्नमेंट हैड पास्ड इन द इनलैंड इमर्जेशन एक्ट ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड्स। जो ये प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये जिस जगह काम करते थे, इनको अपने एरिया से बाहर जाने की छूट नहीं थी। इनको बाहर ये वर्कर्स नहीं जा सकते थे। जब इन्हें पता चला कि गांधी जी ने स्वराज्य छेड़ दिया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ये वर्कर्स ये समझे स्वराज में हम आज़ाद हो गए। और इन्होंने क्या किया कि अपने प्लांटेशन वर्कर्स या अपने जो काम करने की जगह थी, वहाँ से ये लोग बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलने पर ऐसा हुआ कि ट्रेनें, बस, सारी चीज़ें लोगों ने अपने वर्कर्स को बंद कर दिया। इसके कारण वो काम रुक गया। और ये फिर इनको ब्रिटिश पुलिस आई और पकड़कर फिर वापस अपनी जगह पर ले गई, और इनको काफ़ी परेशानियां हुई। वर्कर इंटरप्रेटेड द गांधी जी राज, द वायलेटिंग द एक्ट, हेंस दे वेयर बेटेड बाय द पुलिस। मतलब वही है कि पुलिस आई, उनको पकड़कर लेकर चली गई, क्योंकि अपनी जगह को छोड़कर वापस अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन इनको अपने घर तक जाने के साधन नहीं मिले, और फिर इनको पुलिस आकर पकड़ के ले गई। फरवरी 1922, इन फरवरी 1922 गांधी विथड्रॉ दिस मूवमेंट, और गांधी जी ने 1922 में ये इन वायलेंस रूप धर लिया था। लड़ाई अहिंसक रूप नहीं रहा, हिंसा का रूप धर लिया। इसलिए ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर्स मास स्ट्रगल्स, और फिर गांधी जी ने डिसाइड किया और इसको स्टॉप कर दिया। और हम ये नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के बारे में नेक्स्ट पार्ट 3 में देखें।